गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 9th तो कर चुके हो आप लोग पास, ठीक है। अब 9th में आप लोगों ने जो भी किया वो सब जाओ भूल, ठीक है बेटा। अब आ गए हो आप लोग 10th में। 9th में जो मेहनत की थी, नहीं की थी, अच्छी की थी, बुरी की थी, बेटा वो भूल जाओ। आप लोग आ गए 10th में। अब नए सिरे से अपनी हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, अच्छे से सारी चीजें सीखेंगे बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, सिंपल सी बात है। देखो चलो डेफिनेशंस पे हम लोग नहीं जाएंगे, अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, डेफिनेशन थोड़ी हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। बट अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, सिंपल सी बात है, ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इट कैन बी एनीथिंग, आइदर एक्स और वाई और जेड, ए बी और सी, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सॉरी बेटा मेरा नाम क्या लिख दिया, ठीक है बेटा। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। नाम मुझे याद नहीं है, जो भी होगा आप देख लीजिएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बेसिक नहीं जानते होंगे शायद। मेरा काम है कि मैं आपको नीचे से ऊपर लेके जाऊं। सबसे पहले मैं आपको करूंगा बेटा बेसिक। तो बेटा जनरल फॉर्म बताता हूं पहले मैं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा ए एक्स प्लस बी। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होती है इसकी जनरल। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों क्यूबिक। पहली बात तो बेटा ये होती है जनरल फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा जी। चलिए देखो आपको पता होना चाहिए, हम लोग देखो पॉलिनोमियल तो इससे भी ज्यादा पावर्स के होते हैं। पॉलिनोमियल बेटा 4 पावर के भी होते हैं, 5 के भी, 6 के भी, 7 8 9 10 कितने के हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मुश्किल से बस 10th में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल ही ज़्यादा पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं पढ़ते, ठीक है ना। कभी कभी समटाइम्स 4 पावर का आ जाता है, समटाइम्स आ जाता है 4th पावर का कभी कभी, लेकिन
मोस्टली जो है बेटा हम लोग क्यूबिक तक ही, लीनियर क्वांटिटी का क्यूबिक, इसी में हमारी टेंथ खत्म हो जाती है, लीनियर क्वांटिटी और क्यूबिक में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आपको बेटा पता होना चाहिए। देखो ए क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है बेटा कांस्टेंट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। ऐसे ही इसमें होता है बेटा, ऐसे ही इसमें होता है क्यूबिक में ए होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी होता है एक्स का, और डी होता है बेटा यहां पर कांस्टेंट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी चीज है ये। जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा, जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बेटा, मैं आपसे पूछूंगा पहचानते कैसे चले बच्चे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा हम लोग किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है, आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, चेक द हाईएस्ट पावर in the polynomial। ठीक है बेटा, चेक द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। उसके हिसाब से आप बताओगे कि ये कितने पावर का, ऐसे मैं लिख दिया मैंने, ये लिख दिया बेटा। ठीक है मेरे सपोज कि मैंने ये आप लोगों के सामने लिख दिया और मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आंसर हो जाएगा 7 डिग्री का। किसका? 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7 है। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा जी, 7 है, 7। तो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों डिग्री, 7। इसी तरीके से पहचानते हैं बेटा हम लोग, समझ रहे हो? देखो बेटा क्या करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है आप लोगों ने बेटा। क्या करनी है, हाईएस्ट पावर। जैसे चलो अब हम बेटा चेक करेंगे ये कौन सी पावर का है बेटा, चेक करो। 4 3 4 और 3, बड़ी क्या है मेरे पास बच्चों, 4। तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ये किस, इसमें चेक करो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, वेरिएबल की 3। हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 3, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्यूबिक, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर। सिंपल सी बात है ना, समझ में आया सारे बच्चों को? पहचान लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, इजीली पहचान लोगे ना बेटा, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा 4 पावर का है, कौन सा 6 पावर का है।
ये बताओ क्या है बेटा, जीरो हटा दो, जीरो लगा देते हैं बेटा तो ये बन जाता है हमारी इक्वेशन। अगर हम इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो वो बन जाती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता, पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता। अगर इक्वल टू जीरो लगा दे तो बन जाएगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इतना ही। सारे बच्चे बताएंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है बेटा, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? लीनियर। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा सिंपल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो बेटा, बार बार बता रहा हूं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में अंतर है। अगर इसके इक्वल टू जीरो लगा दिया तो बन जाएगी बेटा इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल में इक्वेशन में अंतर समझ में आया सारे बच्चों को? अब बात है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट देखो, एनी में एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर इज any constant number is constant polynomial। any constant number, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, समझ में? कुछ भी हो सकता है, जैसे तुमने लिख दिया सी, लिख दिया 5, लिख दिया 100, लिख दिया 101, लिख दिया 1 lakh, लिख दिया। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो होगा बेटा वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या एनी कांस्टेंट नंबर को भी छोड़ो, एनी कांस्टेंट लो, एनी कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कांस्टेंट ले लो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अब आपके जहन में आएगा भैया कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है बेटा? कांस्टेंट क्या होता है? चलिए, कांस्टेंट देखो, देखो ऐसे बोल रहा हूँ, चलो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज। कोई भी नंबर या कोई भी हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लें, ठीक है, कोई भी नंबर लें जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, वही रहे, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। क्या रहे बेटा? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो उस नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट वेरिएबल क्या बोलेंगे? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। A variable which has constant value। constant variable क्या होगा बेटा? A variable which has constant value। ठीक है बेटा,
मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा, कांस्टेंट की किसको बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती वही रहती है, एक डेफिनिट वैल्यू रहती है, चेंज कभी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। तो आज आप लोग उसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है बेटा? तब तक के लिए टेक केयर।